वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये ऑप्टीप्लेक्स 780 ये सिस्टम आया है। इसका येलो लाइट का प्रॉब्लम है। आज हम इसको देखेंगे। तो पहले मैं ये पावर इन कर रहा हूँ इसकी। ये देखिए येलो हो रहा है और साथ में यहाँ पे ये 13 भी ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, येलो है और साथ में ये 13 ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर इधर से देखें आप तो ये देखें येलो भी है और साथ में 13 जो ग्रीन लाइट है वो भी साथ में ब्लिंक कर रहा है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका एक मसला था कि मैंने बताया था उसके अंदर कि सबसे मेजर जो इशू आता है वो पावर सप्लाई का होता है। ठीक है, आप पावर सप्लाई चेंज करके देखें सबसे पहले, और जो ये वायर हैं ये सारी हटा के देखें, सीमोस बैटरी हटा के देखें, रैम यहाँ पे लगी है वो हटा के देखें, ये सारा कुछ। तो एक मतलब ये सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ। ये जी जो एक्सटर्नल जैक थे सारे मैंने हटा दिए हैं। अब इसको मैं पावर दे के देखता हूँ। तो अब भी वही सेम इशू है। तो अब इसके बाद हम सप्लाई चेंज करके देखेंगे इसकी। ठीक है, यहीं पे हम एक मरतबा सप्लाई लगा के देख लेंगे जो हमारे पास बिल्कुल ठीक हालत में है। ये पहले इस सप्लाई को चेक कर लें कि ये सप्लाई ठीक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ये ग्रीन वायर नज़र आ रही है और ये ब्लैक, इन दोनों को हम आपस में करेंगे शॉर्ट। ठीक है, अब पावर दे के देखेंगे कि सप्लाई हमारी ठीक है या नहीं। ये देखें सप्लाई ऑन हो गई है और ये साथ में फ़ैन भी इसका चल रहा है। तो पीछे जो हमारे पास एक फ़ॉल्ट आया था वो सप्लाई भी ठीक थी, लेकिन जो ही हमने सप्लाई चेंज की तो वो हमारे पास सिस्टम ऑन हो गया था। तो इसलिए मैं पहले इसकी भी सप्लाई बदल के देखता हूँ। पावर इन कर दिया इसका। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही प्रॉब्लम आ रहा है। सप्लाई ये मेरी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसका बोर्ड निकालेंगे, वहाँ पे वोल्टेज वगैरह हम इसके चेक करेंगे। उससे पहले हम एक मरतबा इसका प्रोसेसर भी चेंज करके देख लेते हैं कि आया उसमें तो मसला नहीं। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये मैं वो बता रहा हूँ, जो हमारे पास वोल्टेज वगैरह होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोसेसर हमारे पास सेम वही है, कोर टू डोर सिस्टम है ये।
ये पीछे मेरा काफ़ी शोर है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि शॉप है तो शॉप पे तो ये सारा कुछ चलता ही है। ये प्रोसेसर चेंज किया तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास शो नहीं हो। तो अब हम इसका निकालेंगे बोर्ड। जी, तो ये मैंने पावर सप्लाई लगा दी और ये मैंने निकाल के रखा हुआ है ये देखने के लिए। तो अब दोबारा मैं इसको पावर दे देता हूँ एक मरतबा फिर। ये देखिए अभी यहाँ पे येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो 1-3 का आ रहा था ना, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर लेता हूँ पहले। ये ऑफ़ हो गया लेकिन बोर्ड हमारा ऑन है। यहाँ पे हम वोल्टेज वगैरह इसके चेक करेंगे। तो इसके जो स्टैंड बाई के वोल्टेज होते हैं वो 5 वोल्ट होते हैं, और उसके बाद PS ऑन के वोल्टेज होते हैं। ये फिर हो गया ऑन खुद ही। तो इसके स्टैंड बाई वोल्टेज में 5 वोल्ट होते हैं और 3.3 वोल्टेज हमें साउथ ब्रिज और IO के साथ मिलने होते हैं। यहाँ पे मैं इसको रेंज सेट करता हूँ इसकी 20 वोल्ट पे। तो यहाँ पे मैं एक इसकी प्रोब कर देता हूँ ग्राउंड। यहाँ पे अब हम कहीं पे चेक करेंगे कि 5 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास या नहीं। इस साउथ ब्रिज के आसपास हमें 3.3 और 5 वोल्ट मिलेंगे। इस IO चिप के पास हमारे पास 3.3 और 5 वोल्ट इस तरह के मिलेंगे, आप देख सकते हैं। क्योंकि वो वोल्टेज होंगे तो ये बोर्ड हमारे पास ऑन होगा। ये देखें एक जगह पे हमारे पास 2.93 वोल्ट आ रहे हैं। तो दरअसल ये ऑन होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो बोर्ड है वो स्टैंड बाई के अंदर आ चुका है। अब इस साउथ ब्रिज के आसपास हम देखेंगे तो कोई वोल्टेज हमें शो नहीं हो रही। यहाँ पे देखें ये हमें 3.3 वोल्टेज यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, और 3.3 वोल्टेज हमें उस वक्त मिलते हैं क्योंकि जो स्टैंड बाई सप्लाई से आउट होते हैं ना वोल्टेज, वो 5 वोल्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे एक IC लगा होता है जो हमारे पास 5 वोल्ट को 3.3 बना रहा होता है। ठीक है,
ये वाला है जी इसका आईसी, ये 3.3 निकाल रहा है। यहाँ पे ये इसका आईसी है स्टैंड बाई का, जो हमारे पास 5 वोल्ट निकाल रहा है। ये कुछ बोर्ड में इधर इसके साथ लगा होता है जैक के साथ, कुछ थोड़ा फासले पर लगा होता है। ये हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट ये हमारे पास निकाल भी रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सेक्शन क्लियर है। अब हम दोबारा इसको ऑन करते हैं। कि ये ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारे पास शो नहीं होता, यानी कि इधर कहीं पे जो वोल्टेज है वो ब्रेक हो रहा है। या तो हम इसको फॉल्टी मान कर चलेंगे, क्योंकि ये वाला हमारे पास सेक्शन फ़िलहाल ठीक शो करवा रहा है। और उसके अलावा आपने एक नज़र इसको गौर से देखना है कि कहीं पे कोई कैपेसिटर, कोई आईसी फटा हुआ तो नहीं, इस तरह का कुछ। हमने इसकी पावर बंद करके इसको वैसे इसकी शॉर्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर जो इसके ख़राब होते हैं ना, यहाँ पे जो 12 वोल्ट से इधर हमारे पास कोर वोल्टेज बढ़ना होता है, तो ये सारा कुछ ये जो लगे होते हैं हमारे पास आईसी, इनकी मदद से होता है। तो अब यहाँ पे मैं इनकी शॉर्टेज चेक करूँगा। ये यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। पहले इनको देख लें कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है, तो इसको हम रखेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे। ये देखें ये शॉर्ट बोल रहा है। अब या तो इसका ये जो मेन कैपेसिटर है ये ख़राब हो चुका है, या इधर अंदर कोई ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट ही जिस वक्त वो शॉर्ट बोल रहे हैं, तो बोर्ड कैसे ऑन होगा। इसको एक मतलब साइड पे निकाल देते हैं। यहाँ पे ये जो पहली प्रोब है ना, ये हमारे पास 12 वोल्ट की हैं, और जो ये दूसरी हैं ये हमारे पास ग्राउंड की हैं। ठीक है, और इधर से वोल्टेज इस आईसी को आना होता है 12 वोल्ट, इसको आना होता है मॉसफेट को 12 वोल्ट, फिर एसी बोलने से मॉसफेट कहते हैं। यहाँ पे आना होता है 12 वोल्ट। तो इधर से जब ये शॉर्ट बोल रहा है, या तो ये मेन कैपेसिटर इसका ये ख़राब होगा, या ये जो इधर कैपेसिटर लगे हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं इनमें से कोई, या इधर ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं। ये इधर ये जो आईसी वगैरह हैं, हम पहले तो मेन शॉर्टेज चेक करेंगे ना कि वो कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको चेक करूँ। यहाँ पे ये हमारे पास लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके जो जितने भी लगे हुए होंगे वो हमारे पास शॉर्टेज शो करवाएंगे। ठीक है, अब हमें मानना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास जो आईसी मॉसफेट है, ये कैपेसिटर है, वो ख़राब है। ज़ाहिरी तौर पे देखने पे तो ये लग रहा है कि ये वाला जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ये फटा हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले हम इनको देख लेंगे, इनकी शॉर्टेज चेक कर लेंगे। ये भी शॉर्ट बोल रहा है, ये भी शॉर्ट बोल रहा है, ये भी। ये अब मेन जो हैं ये दो, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि अभी भी शॉर्टेज आ रही है या नहीं, फिर इसको निकालेंगे। ये जो दो मेन हैं इनका मसला मुझे लग रहा है। ठीक है, इनमें से एक शॉर्ट हो सकता है, या मे भी
यहाँ पे जो इसके सेक्शन है वो ख़राब हो। यहाँ पे एक और बात होती है ना कि जिस वक्त ये 12 वोल्ट शॉर्ट हो गए तो जितने भी कैपेसिटर होंगे वो हमारे पास शॉर्ट ही बोलेंगे। यहाँ पे ये शॉर्ट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों, ये भी शॉर्ट बोल रहा है, ये भी शॉर्ट बोल रहा है। ठीक है, तो इनको हम पहले देखेंगे, बाकी का काम बाद। अब ये वाला है जो हमने इसे निकाल लिया है, पहले इसको देख लेंगे कि ये हमारे पास शॉर्ट है या नहीं। ये हमारे पास शॉर्ट बोल रहा है, लेकिन अब नहीं, अब ये शॉर्टेज नहीं शो करवा रहा। अब देखेंगे अब हमारी शॉर्टेज क्लियर हुई है, नहीं, अब भी हमारे पास यहाँ पे रीडिंग्स आ रही हैं, यानी कि अब भी हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। अब हम इसको निकालेंगे। इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट बोल रहा है, नहीं है, एक साइड ये शॉर्ट बोल रहा है। अब देखते हैं कि अब हमारा ये जो शॉर्टेज क्लियर हुई है कि नहीं। जी देखें, अब ये हमारे पास कोई शॉर्टेज शो नहीं करवा रहा, मतलब कि ये वाला जो हमने उतारा है इसके अंदर प्रॉब्लम था। अब इसको हम इसकी जगह पे लगा देंगे और इसको ऐसे रखें, क्योंकि ये एक सेक्शन 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, ये एक आईसी हमारा काम कर देगा सारा। ठीक है, तो मैं वापस इसको लगा देता हूँ यहाँ पे।
अब देखते हैं कि जी शॉर्टेज अब तो नहीं आ रही हमारे पास। जी अब इसके अंदर कोई शॉर्टेज शो नहीं हो रही। अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। यहाँ पे जी मैं पावर इन करने लगा हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ये ग्रीन होता है कि नहीं। जी ये हमारे पास ग्रीन हो चुका है, यानी कि अब जो हमारा सिस्टम है वो ठीक ठीक है जी। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी हम फॉल्ट क्लियर करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके।